नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आपसे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो महाराष्ट्र में आज से 15 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के 12 शहरों में हर रविवार को लॉकडाउन। जाने बाकी राज्यों का हाल। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण फिर खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 16 दिन के दौरान रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और आंकड़ा 62,000 तक पहुंच गया है। वहीं 6 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना मरीजों में से 79.7 मामले इन्हीं राज्यों में से हैं। हालात इस कदर गंभीर हो गए हैं कि अब इन राज्यों को सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार ने प्रदेश में 15 अप्रैल तक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। इस समय सीमा के दौरान मॉल, बार, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स, उद्यान, पार्क, सिंगल स्क्रीन थिएटर, समुद्री बीच और सार्वजनिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। शादी में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, लेकिन इससे अधिक लोगों की उपस्थिति पर कार्रवाई होगी। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक लोग एक साथ पाए जाने पर या थूकने पर 1,000 रुपए, जबकि बिना मास्क पाए जाने वालों पर 500 रुपए जुर्माना वसूला किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश के 12 शहरों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोतल बंद पानी को लेकर फिर बड़ा फैसला। इस कंपनियों पर एफएसएसआई ने की कसी लगाम। जी हां, एफएसएसआई ने बोतल बंद पैकेज पानी और मिनरल वाटर निर्माताओं के लिए बीआईएस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसआई ने यह निर्देश दिया है। ये निर्देश अगले महीने से लागू होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेट बंद पानी और मिनरल वाटर वाली कंपनियों के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस का प्रमाण जरूरी कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसआई ने यह निर्देश दिया है। एफएसएसआई ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस हासिल करना अनिवार्य होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार मांगे नहीं मानती तो 16 राज्यों की काट देंगे बिजली। किसान नेता राकेश टिकैत की चेतावनी। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो 16 राज्यों की बिजली काट दी जाएगी। टिकैत की ये चेतावनी राजस्थान के दौसा में एक महापंचायत के दौरान दी। टिकैत ने कहा कि केंद्र में कोई सरकार नहीं है और व्यापारी देश पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने सभी सरकारी संस्थानों को बेच दिया है और देश के लोगों को सरकार में बैठे ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संसद या विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिलने पर कोई भी दल तानाशाह बन जाता है। केंद्र सरकार किसानों की जमीन बेचने की योजना बना रही है, जबकि जनता बेरोजगारी और भुखमरी का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि किसान आंदोलन 5 से 6 महीने तक जारी रहेगा। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में कोई विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष जिंदा होता तो सड़क पर किसानों की हलचल आदर्श रूप में संसद में लड़ी जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि हालांकि किसान इन 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रखने को प्रतिबद्ध है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन की पहली या दोनों डोज लेने के बाद भी देश भर में संक्रमित हो रहे हैं लोग। ये है बड़ी वजह। जी हाँ, साल 2020 में कोरोना महामारी से जूझने के बाद अब एक बार फिर से 2021 में भी कोरोना संक्रमितों के मामलों में तेजी आई है। कोरोना से निपटने के लिए विश्व में कई वैक्सीनों के साथ ही भारत में वैक्सीन और कोविशील्ड को वैक्सीन बनाएगी, जिसमें उम्मीद जगी है कि अब इस बीमारी पर नियंत्रण हो सकेगा। लेकिन वैक्सीन की 1 या दोनों डोज लेने के बाद भी देश में कोरोना से संक्रमित हो रहे लोगों के मामले ने फिर चिंता पैदा कर दी। हाल ही में देश के कई इलाकों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। यूपी में एक अस्पताल में कोरोना की पहली डोज लेने के बाद एक डॉक्टर को कोरोना हो गया। वहीं बॉलीवुड फिल्म निर्माता को रमेश तैरानी ने भी पहली डोज ले ली थी, जिसके बाद वो कोरोना संक्रमित हो गए। वहीं दिल्ली के एक नर्स और लखनऊ में एक डॉक्टर कोरोना को वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना हुआ है। ऐसे में सरकार और वैक्सीन निर्माता कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूएस राष्ट्रपति की शाही सवारी एयरफोर्स 1 को टक्कर देता पीएम मोदी का विमान एयर इंडिया 1। जाने क्या है खूबियां। जी हां, इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए तैयार एयर इंडिया 1 का विमान B777 भी सुर्खियों में है। सुविधा के कारण दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। दरअसल ये विमान अपनी ठाट बाट और अत्याधुनिक सुविधा के कारण दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विमान यात्रा की है।
इस विमान की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति की विमान एयरफोर्स वन से की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति की विमान की तरह एयर इंडिया का ये विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ये बेहद सुरक्षित और आरामदायक है। ये विमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए तैयार किया गया है। इस विमान की अन्य खासियत आपको हैरान कर देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान एयरफोर्स वन की तरह ये विमान भी पूरी तरह से सुरक्षित और अभेद है। इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये दुश्मन के किसी भी हमले को झेलने और जवाबी कार्रवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। उड़ान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए इस विमान में सभी तरह के संसाधन मौजूद हैं। B777 विमान अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस है। इस विमान पर मिसाइल हमलों से कोई असर नहीं होगा। विमान में सुरक्षा के ऐसे उपकरण लगे हैं जो बड़े से बड़े हमलों को निष्प्रभावी और नाकाम करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। किसी भी मिसाइल हमले की सूचना देने के लिए विमान में सेंसर लगाए गए हैं। ये विमान 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। दुश्मन के रडार सिस्टम को जाम करने के लिए इसके किस्से में जैमर लगा हुआ है। इसमें हवा में ईंधन भरने की सुविधा है। इसे ईंधन के लिए कहीं भी लैंडिंग करने की जरूरत नहीं, यानी कि विमान एक बार में ईंधन के भारत में अमेरिका तक की यात्रा आसानी से कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीएल और आरसी जैसे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायरी के बाद भी होंगे मान्य। जानिए सरकार ने क्या लिया फैसला। जी हां, भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे वाहन दस्तावेज अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ऐसे डॉक्यूमेंट्स की वैधता 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को इस बारे में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगाने से भारी संख्या में लोग अपने एक्सपायर हो रहे डॉक्यूमेंट्स को नहीं बना पा रहे हैं। अभी भी महामारी का खतरा टला नहीं है। ऐसे में तय हुआ है कि ऐसे लोगों को राहत दी जाए जिनके कोरोना काल के दौरान मोटर वाहन से जुड़े दस्तावेज एक्सपायर हो गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को जारी एडवाइजरी में कहा है कि लॉकडाउन के कारण जिन लोगों के वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी, उन दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक के लिए वैध माना जाए। इससे फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत तमाम दस्तावेज शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल से लेकर चार्जर, सोलर लैंप और टीवी तक होंगे महंगे। देखें पूरी लिस्ट। जी हां, अप्रैल 2021 की शुरुआत से ही आपकी जेब पर डाका पड़ने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान फरवरी महीने के बजट के दौरान कर दिया था। सरकार ने इस फैसले के मोबाइल फोन के साथ चार्जर, केबल जैसी कई गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स महंगे किए हैं। सरकार ने बजट 2021 के चार्जर, एडेप्टर और केबल जैसे प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क 2.5% कर दिया है, जो कि फिलहाल शून्य है। वहीं चार्जर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर यह शुल्क 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। ऐसे में 1 अप्रैल 2021 से चार्जर, केबल, अडेप्टर और USB एक्सेसरीज की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। कैमरा, कनेक्टर और अन्य पार्ट्स के महंगे होने पर फोन की रिपेयरिंग भी महंगी हो जाएगी। लिथियम आयन बैटरी पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है। ऐसे में बैटरी बदलवाना भी महंगा होगा। एसी पर ड्यूटी को 12.5% से 15% तक कर दिया गया है। ऐसे में किसी भी कीमतें बढ़ने वाली हैं। फ्रिज पर भी ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। इसके अलावा LED लाइट्स पर भी ड्यूटी शुल्क को 5 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। इसके अलावा पंखा, वॉशिंग मशीन आदि खरीदना भी महंगा होने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्रॉड रोकने के लिए IRDA की पहल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आएगी यूनिक ID। जी हां, अब इंश्योरेंस पॉलिसी का यूनिक ID जारी किया जाएगा ताकि एक ही क्लिक पर पॉलिसी की पूरी डिटेल सामने आ जाए। दरअसल इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए कंपनियां तैयारी कर रही हैं। इसके लिए एक यूनिक हेडर वाली पहचान या आइडेंटिटी अलॉट की जाएगी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDA जालसाजी को रोकने के लिए कमर कस रही है। IRDA के इंश्योरेंस के नाम पर फेक मैसेजेस और कॉल पर लगाम की तैयारी है। अब स्पैम मैसेज या कॉल की पहचान करना आसान होगा। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों के लिए यूनिक हेडर वाली ID अलॉट होगी। बता दें कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले नए नए पैंतरे अपनाकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। बदमाशों ने ठगी का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब वो लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस का झांसा देकर शिकार बना रहे हैं। पॉलिसी पे लाखों बोनस ऑफर बताकर वो बोनस लेने के लिए उससे टैक्स के रूप में पैसे ऐड रहे हैं। IRDA इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में चलेगी 300 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक AC बसें। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। जी हां, दिल्ली कैबिनेट ने DTC में 300 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें को शामिल करने की मंजूरी दी है। 118 बसों को इसी साल अक्टूबर में शामिल किया जाएगा, जबकि नवंबर में 100 और बसों को जोड़ा जाएगा। वहीं दिसंबर में 60 और बसें आ जाएंगी। दिल्ली के लोगों का सफर अब और आसान होने वाला है। जल्दी दिल्ली वासी AC बसों में सफर कर सकेंगे।
सकेंगे। भारत सरकार की फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज 2 योजना के तहत इस प्रस्ताव को केजरीवाल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि डीटीसी में 300 इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में शामिल करना किसी राज्य सरकार या अन्य परिवहन उपक्रम में इलेक्ट्रिक बसों की सबसे बड़ी संख्या है। इस योजना के तहत पूरी तरह से चार्ज होने के बाद बसें कम से कम 140 किलोमीटर तक चल सकेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हो जाएंगे अलर्ट, बैंक सेवाओं में हो सकती है दिक्कत। जी हां, अगर आपका अकाउंट एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक में है तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। इस बैंक के कस्टमरों को कुछ दिनों तक बैंकिंग सेवाओं में दिक्कत हो सकती है। वैसे तो 4 अप्रैल तक बैंक शाखा बंद रहेंगे। इस बीच ग्राहकों के लिए एक और समस्या है जो उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग में परेशानी हो सकती है। दरअसल बेकार और फ्रॉड एसएमएस से लोगों को राहत दिलाने के लिए ट्राई ने कमर्शियल मैसेज पर रोक लगाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें कंपनियों को कहा गया है कि एक फॉर्मेट में मैसेज को ट्राई में रजिस्टर करना होगा जिससे कस्टमर को सही संदेश मिले और वो किसी ठगी का शिकार नहीं हो। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।